हाय हेलो आदाब सत श्री अकाल वनकम नमस्ते वॉरियर्स। मैं हूँ विश्वा। वेलकम टू दिल की बात। भाग्य मुझे सुशोभित करता है लेकिन मेरा मन किचन में ले गई है। मेरा जीवन इस उपरोक्त कहावत की तरह है। मैंने मौका छोड़ दिया, अभी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। जो चीज को मैं नफरत करती थी उसी चीज से मैं लगाव थी। इस तरह सीता ने अपने मन की बात से हमसे कहते हैं। लेट अस वॉच। मेरा नाम सीता। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो सोचती हो कि केवल एक चीज़ जो मुझे पसंद है वह है किताबें, और केवल एक चीज़ से मुझे प्यार है वह है पढ़ना। इसीलिए मैं सभी 10वीं इंटर और बीटेक में टॉपर हूँ। मैं सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, सभी गतिविधियों में बहुत आगे हूँ। अगर कोई एक चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं है तो वह है प्यार शब्द। प्यार के बारे में कोई सोचता या कहता तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। अगर हमें पता हो तो कि हमारे किसी दोस्त को प्यार हो गया है तो हमें उनसे दूर ही रहते। इतना कि मैं प्रेमियों से नफरत करती हूँ। हमारे कॉलेज में बहुत प्रेम कहानियाँ फिल्मों के रूप में देख जाता था। इन सब से दूर रहकर मैंने कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन की तैयारी काफ़ी मेहनत से की। मैंने 4 या 5 कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया और अंत में मुझे जो नौकरी पसंद आई उसमें शामिल हो गई है। मुंबई में नौकरी, नई जगह, नया माहौल। मैं डर के साथ नौकरी में शामिल हो गई। यह एक नया जगह है। मैं किसी से ठीक से बात नहीं करती। मुझे अपना काम संभालना है और छात्रावास वापस जाना है, बस इतना। एक हफ्ता बीत गया जैसे वह। एक दिन मेरे पीछे से एक शब्द आया कि हाय सीता बोल के। पीछे मुड़कर देखने पर उसने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम श्रवण है, हम आपके बगल के गांव से हैं। शायद उससे पहले मेरा बायोडाटा देखना चाहिए था। उसने मुझे मेरे बारे में सब कुछ बताया। हालांकि मैं बहुत खुशी थी कि यह हमारे पड़ोसी शहर से। मैं हाय कहने से पहले ही वह 100 शब्द बोल देता है। वह दिखने में सुंदर और बातूनी भी है। जब श्रवण मुझसे बात कर रहा था तो मुझे लगा जैसे कोई आत्मसाथी मुझसे बात कर रहा है। उनकी बातों का मुझ पर अच्छा असर हुआ। मैं भी श्रवण और उनकी टीम में शामिल हुई। कैंटीन में बातें और वीकेंड पार्टियों के साथ 6 महीने चल गई। श्रवण शुरू से ही मेरा प्रशंसक था। वह मेरे पसंदीदा रंगों के कपड़े पहनता था। पसंद न आने पर भी वह मेरे लिए अपनी आदतें बदल लेता था। मैं बहुत खुशी थी क्योंकि यह सब मेरे लिए कर रहा था। ऑफिस की बातें हमारे हॉस्टल तक पहुंचती थी। हम बिस्तर पर जाने तक हमारे बीच में हर दिन शब्दों का प्रवाह होता था। अगर मैं थोड़ा सा बीमार हूँ तो पूरा हॉस्पिटल मेरे हॉस्टल के आसपास रखते श्रवण ने मेरे व्यवहार की सराहना करता था और कहता था कि लड़की तुम्हारे जैसी होनी चाहिए। उन्होंने मुझे जो स्नेह दिखाया उससे मैं बहुत खुशी हुआ करती थी। मैं समझ सकता थी कि श्रवण मुझे पसंद करता है। मुझे भी श्रवण बहुत पसंद है। मुझे भी उससे प्यार हो गया क्योंकि उसके मेरे लिए प्यार था। मैं समझा कि वह पहले मुझे प्रपोज करना चाहता था और मैं उसके सामने ऐसा काम करती थी जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह कितना गलत था। एक दिन हमेशा की तरह हमारे टीम के सभी सदस्य बैठकर मस्ती कर रहे थे। बातचीत के बीच में श्रवण ने मुझे बताया कि उसे एक मैच मिल गया है और वह जल्दी ही शादी करने वाला है। उन शब्दों को सुनकर मुझे लगा कि वह आपको कुछ मजेदार बात रहा है, लेकिन जब वह अपनी शादी के बारे में विस्तार से बात रहा था तो मेरी आंख रोने बंद नहीं कर सकी। मैं वहां से तुरंत अपनी कैब के पास गई। हमारे ऑफिस के सारे स्टाफ चल जाने के बाद मैं श्रवण से, आप मुझे बहुत पसंद करते हैं, बीच में यह मैच क्या है, यह शादी क्या है? मैंने उसका कॉलर कसकर पकड़कर पूछा। हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और जीवन भर तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ। लेकिन आपने क्या किया? भले ही आप जानते हैं कि मैं आपको पसंद करती हूँ, आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे आप कुछ भी नहीं जानते हैं। उसने मुझसे दुखी होकर कहा कि मैं यह सोचकर यह निर्णय लेने आया हूँ कि जब मुझे आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो आप मुझे पसंद नहीं करते। यह सब मेरे गलती है। ये सच है कि
आपने पहले प्रपोज करने के लिए थोड़ा सा दाव लगाया, लेकिन अब मुझे पता है कि यह सब एक बड़ी गलती थी। मैं आपको चाहती हूँ। उस मैच को रद्द करो और मुझसे शादी करो। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी आने के लिए तैयारी हूँ। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे शादी के कार्ड भी घर के पास छुपे हुए हैं। ये कह के सेवन मुझे दुख के समुद्र में छोड़कर चल गया। मुझे बुरा लगता है कि मैंने अपने जीत से एक अच्छे इंसान को दूर कर दिया। जैसे ही सेवन मेरे पास से चला गया, मेरी नींद और भूख भी मिट गई। ऑफिस में आने पर उनकी बातें और उनका व्यवहार मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। उसे जरा भी वक्त मिले तो फलों में मेरे कैब आने वाले मेरे सेवन ने अभी मेरे तरफ देखने ही बंद कर दिया। मेरी तबीयत खराब होने पर बहुत चिंतित होने वाली सेवन ने एक दिन मेरे तबीयत खराब होने की वजह से मैं ऑफिस नहीं गए। कम से कम क्या हो गया बोल के मेरे को नहीं पूछा। अपनी होने वाली पत्नी के साथ फोन में बात करते थे। वो सब देखकर गुस्सा भी आता था और दुख भी। ये सब देखकर मैं अपनी नौकरी छोड़कर घर जाना चाहती थी, लेकिन मेरे घर के पास की स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने सोचा था कि अगर मैं इस समय अपनी नौकरी छोड़ देती तो मेरा पूरा परिवार सड़क पर होता। मेरी मर्जी के खिलाफ ऑफिस जाना, सेवन मुझसे दूर रहना, ये सब मुझे पागल कर देता था। अगर मैं उनसे पहले प्रपोज करी तो मैं इस दर्द से बच जाती। मैं सेवन से शादी कर लेती और जीवन भर आराम से रह पाती। मैंने हमेशा सोचा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रियली आई मिस यू सेवन। मैं तुमसे हमेशा के लिए प्यार करती रहेंगी, कभी तुम्हारी नहीं सीता। So warriors, this is the real story of सीता। इस तरह अपने पास रियल स्टोरी है तो मुझे भेज दो। मेरे ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था। वॉरियर्स, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ब्लेस मी।